8. पंडित जी ने हवन करना शुरू कर दिया। वहीं पर सभी गांव वाले आसपास घेरा बनाए बैठे हुए थे और भगवान का नाम ले रहे थे। चेहरे पर डर और खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। पंडित जी ने हवन के बगल में एक दिया जला दिया था। मुखिया जी बैठे बस वेदा की ओर देख रहे थे और मनी मन सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्या है इस वेदा में जो ये पंडित जी इसे इतना तवज्जो दे रहे हैं। और अभी भी वेदा एक दिशा की ओर देख रहे बस। वेदा बस उस दिशा की ओर देख रहे थे, उस दिशा जहां से वो एनर्जी आ रही थी। जैसे जैसे हवन तेज होने लगा वो एनर्जी पास आने लगी। वेदा ये जानते थे कि वो सुरक्षा घेरा उसे रोक नहीं पाएगा। हवन चलता जा रहा था। वेदा एकदम से सतर्क हुए और बोले, पंडित जी, हवन रुकना नहीं चाहिए और सभी लोग जैसे हो वैसे के वैसे ही बैठे रहना और बस भगवान का नाम लेते रहो क्योंकि वो आ रहा है। इतनी देर में जोर जोर से हंसते हुए कुछ पेड़ों के बीच में से वो सर आने लगा और यह आवाज सुनकर सब डर रहे थे। वेदा बस यहां वहां देख रहे थे कि उन्होंने देखा एक कटा सर उड़ते उड़ते उस गांव की ओर आ रहा था। वो सर जोर जोर से हंस रहा था और आसपास अंधेरा था क्योंकि काले बादल छाए हुए थे। और जैसे जैसे वो सर पास आता जा रहा था हवाएं तेज होती जा रही थी जिससे धूल मिट्टी उड़ती जा रही थी और वेदा उसे अच्छे से देख नहीं पा रहे थे। तभी वो आया। वेदा ने गौर से देखा और जो उन्होंने देखा उससे वो एकदम से हैरान हो गए। वो सर उसी अघोरी का था जो वेदा को प्रयागराज में मिला था। वो हंसते हंसते आ रहा था। उसकी शिखा लंबी अभी भी लटक रही थी और जमीन को छू रही थी। सब गांव वाले डरने लगे। जैसे वो पास आया वेदा ने बिना डरे उसका सर पकड़ लिया। ये देखकर सब हैरान हो गए और वेदा की ओर देखने लगे। वेदा उसके सर को पकड़े हुए थे। वो सर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था पर वेदा उसे कसकर पकड़ लेते। तभी वेदा को पैरों की आवाज सुनाई देती है और जब तक वेदा पलट कर देखते हैं मुखिया जी चिल्लाए, वेदा तुम्हारे पीछे। एक जोर की लात वेदा को पड़ी जिससे वो दूर जाकर गिरे। वेदा ने हल्का सा उठकर देखा तो कटा हुआ धड़ वहां पर खड़ा था और उसी धड़ ने वेदा को लात मारी थी और वह सर अभी भी हवा में उड़कर जोर जोर से हंस रहा था। क्यों वेदांत, आ गया मजा? बेवकूफ, ताकतवर बनेगा, कुछ नहीं कर पाएगा तू। वैसे तेरा धन्यवाद, तेरी वजह से गांव वाले व्यस्त हुए और मुझे उस दूसरे मूर्ख ने आजाद कर दिया जिससे मैंने ठीक तेरी बात की थी और उसे यहां पर भेजा था खजाने की लालच में। तुम इंसान बड़े बेवकूफ होते हो, मोह माया में डूबे रहते हो और ये गांव वाले भी बड़े उद्यमी है, मुझे आजाद ही नहीं होने दे रहे थे। पर अब क्या करोगे तुम सब? मैं पंडित हूं, पंडित। इतने में कपड़े झाड़ते हुए वेदा खड़े हुए और बोले, तुझे क्या लगता है तूने मुझे मूर्ख बना दिया? मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे एक शक्तिशाली आत्मा की जरूरत है और तूने कहा यहां पर बेताल है। बेताल नहीं तू सही, तेरे पास भी बहुत ताकतें हैं और ज्ञान है। तू अपनी शक्तियों को छुपा सकता है और अपना ऑरा बदल सकता है। इससे मेरी एक मदद तो हो जाएगी कि वो कालराज मुझे पहचान नहीं पाएगा कि मैं उसकी दुनिया में हूं या नहीं हूं। तो तुझे पकड़ना तो जरूरी था ही और अच्छा वो तू आजाद हो गया, वरना मैं तुझे पकड़ ही नहीं पाता। अब मैं तुझे बताता हूं। वेदा मुस्कुराए और भागते हुए उन्होंने सीधा उस धड़ पर वार किया जिससे वो दूर जाकर गिरा और सर को पकड़ने लगे जो ऊपर की ओर जा रहा था। वेदा ने किसी तरह उसकी शिखा को पकड़ा और नीचे खींचने लगे कि एकदम से उन्होंने उस शिखा को छोड़ दिया क्योंकि वो भी एक पंडित थे और उनकी भी शिखा थी और वो ये जानते थे कि ये कितना अपमाननीय होता है। पर उसके बदले में उस पंडित की आत्मा वेदा पर वार करती है जिससे वेदा जमीन पर गिर जाते हैं। गांव के सभी लोग खड़े हो गए जिस पर वेदा कहते हैं,
बैठे रहो तुम सब, बस भगवान की पूजा करिए, उनका नाम लीजिए, क्योंकि भगवान के नाम से ये कमज़ोर पड़ रहा है। पहले मैं तेरी पावर को सेंस नहीं कर पा रहा था, पर अब कर पा रहा हूँ। और पंडित जी, आप हवन करिए निश्चिंत होकर, यह कुछ नहीं कर पाएगा। इतने में वो धड़ आया जिसने वेदा को उठाया, पर वेदा उल्टा घूमकर निकलते हैं और इधर उधर अपने पैर रखते हुए सीधा उस धड़ को पकड़ते हैं और जमीन पर पटक देते हैं। वेदा ने अपनी शिखा खोली, बाजुएं ऊपर चढ़ाई, जिससे वो टैटू चमकने लगा और अब वेदा सीरियस हो गए। शिखा देख वो पंडित भी हैरान हुआ, पर तब तक वेदा ने उसके सर को पकड़ा और उसका फुटबॉल बना दिया। उसे यहाँ वहां फेंकने लगे। सभी गांव वाले वेदा की ताकत को देखकर बिल्कुल हैरान थे। तूने मेरी पूरी शक्ति अभी देखी कहाँ है। इतनी देर में वेदा को एक तरकीब आई। इतना तो मैं जानता हूं, ऐसे से दिए में कैद कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। इसका धड़ बाहर रह जाएगा, मुझे इसे पूरा दिए में कैद करना, पर कैसे करूं? इतनी देर में वेदा को एक तरकीब आई। वेदा ने उसके धड़ को मारना शुरू किया, जिससे वो धड़ कमजोर होता जा रहा था। और ऐसा एक वक्त आया जब उस धड़ में ताकत ही नहीं बची। जब उस धड़ में ताकत नहीं बची तो वो सर उड़ते हुए आया और सीधा उस धड़ से जुड़ गया। बस मुझे यही चाहिए था। जानता था मैं, बिना धड़ के सर में ताकत आधी हो जाती है। अब ये पूरी ताकतों पर तो आ जाएगा और इसे दिए में मैं कैद कर पाऊंगा। पर इतने में वेदा को एक तेज पावर सेंस हुई। हाँ, तू ये जान गया, पर तू ये ना समझ पाया कि इससे मेरी ताकत बढ़ जाएगी। हालांकि अभी इस रूप में मैं आना नहीं चाहता था, क्योंकि उस राजा ने मेरा सर काटा था और मेरी मर्जी नहीं थी कि मैं मेरे इस रूप में आऊं, पर तेरी वजह से मुझे आना पड़ा। तो तू अब देख, मैं तुझसे पूर्ण शक्तियों पे लड़ूंगा। वो सीधा वेदा के ऊपर कूदा। वेदा दूर जाकर गिरे और अब वेदा और उस पंडित में लड़ाई बराबर की शुरू हो गई। दो पंडितों में लड़ाई हो रही थी। बस एक जिंदा था तो दूसरा मरा। एक लोगों की मदद करना चाहता था तो दूसरा मारना चाहता था। वेदा ने अपनी ताकतों को एकत्रित किया, पर फिर भी वो पंडित ताकतवर था। वो वेदा का मुकाबला बराबर से कर रहा था, पर पंडित जी के हवन और गांव वालों के भजन की वजह से उस पंडित की आत्मा कमजोर होती जा रही थी और यही एक जरिया था उसे हराने का। वेदा ने मौका देखा। जैसे वो कमजोर हुआ, वेदा उसे मारते हैं और उसी के साथ मंत्र बदबदाने लग जाते हैं, जिससे उसकी आत्मा खींचकर उस दिए में जाने लग जाती है। वेदा ने पूरी ताकत लगाई। सभी गांव वाले भगवान का नाम ले रहे थे और किसी तरह वो आत्मा उस दिए में चली गई। जैसे वो आत्मा दिए में गई, पंडित जी शांत हो गए। सब खुशियां मनाने लगे कि तभी एक गांव वाला चिल्लाते हुए उठा, उसकी आत्मा इस दिए में है, इसे बुझाकर इसे तोड़ देते हैं, जिससे वो खत्म हो जाएगा। इतना बोल उसने दिया उठाया। जब तक वेदा उसकी ओर आते तब तक उसने दिए को बुझाकर उसे तोड़ दिया, जिससे गांव वालों को लगा कि वो मर गया, पर उसकी आत्मा फिर से आजाद हो गई। पर इस बार पिछली बार से दोगुना ताकत के साथ वो बाहर आई और उसके ऊपर से हवन भी खत्म कर दिया गया था, तो वो और शक्तियों में थी। वेदा के लिए मुसीबत अब दोगुनी हो चुकी थी।